जो लोग चैनल पर दावा कर रहे हैं अपराध और अपराधियों के बारे में, उनसे पूछिए कि इस प्रदेश के सबसे बड़े गुंडा और माफिया को इस देश की कौन सी पार्टी की सरकार ने कोर्ट के खोजने के बाद बार बार नोटिस देने के बाद 2 साल तक सरकारी मेहमान किसने बनाया, जरा ये भी पूछिए। और जो लोग ये कहते हैं कि बलात्कार इसकी घटना पर रोक नहीं लगी, उनसे पूछिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इस देश के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा लागू है, कहाँ का आंकड़ा ज्यादा बताता। ये तू मैंने पहले ही डिस्कशन में कह दिया। देखिए, आपका भाव और आपका विषय दोनों पवित्र है और दोनों में आप बिल्कुल सही डिस्कशन करा रहे हैं, लेकिन क्या है, घूम फिर नहीं, वो भाजपा में ज्यादा गुंडे हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं। दूसरा कहता है नहीं, पवित्र कोई नहीं, पवित्र कोई नहीं, पवित्र तो मैंने उदाहरण दे दिया कि साहब आपके पास 312 विधायक हैं, 114 का इतिहास है, हमारे पास 7 विधायक हैं, हम कितने का आंकड़ा आपको दे। ये बात नहीं है, बात इस बात का है कि जो विषय आपने रखा है उस पर हमें ईमानदारी से बोलना चाहिए। ठीक ओपी सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे भाई? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जितने बैठे हैं वो सभी प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, और जो जितने बड़े संवैधानिक पद पे बैठता है उसको आदर्श के रूप पे पूरी भारत लेता है, पूरा विश्व लेता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि 100 अपराधी जो अपराध करना ही जिनकी प्रवृत्ति है वो तो एक अलग की बात है, लेकिन वो अगर मुख्यमंत्री बना दिए जाए, प्रधानमंत्री बना दिए जाए, गृह मंत्री बना दिए जाए, तो इससे ज्यादा रुसवाई की कोई बात नहीं। और आप खुद देख रहे हैं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि 302 के मुलजिम मुख्यमंत्री बने हुए, 302 के ट्रायल रहा, मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा, 419, 20, 67, 68 का अभी हाल में आरोप लगा डिप्टी मुख्यमंत्री पे और वो माननीय है। और अभी देखिए 302 के आरोपी हैं और अभी पद तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं और पार्टी पद छोड़वाने के लिए तैयार। एमके अकबर मंत्री रहे, 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किए और एक FIR भारतीय जनता पार्टी दर्ज नहीं करा सकी। इनके सांसद साहब पार्टी विद द डिफरेंस करते हुए अपने ही विधायक को मारते हैं, जूता पैजार करते हैं और चमड़ी का सौदागर बनाते हैं। ये तो सारी चीजें मीडिया पर है। और 114 विधायक हीनियस क्राइम में इनके हैं और ये बात दूसरे की खोज रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर गोधरा के दंगा का आरोप लगा तो आज भी जकारिया के केस में सुप्रीम कोर्ट में वो केस जिंदा है। मैं दूसरी बात कहता हूं, जस्टिस लोया का जो कत्ल का आरोप था और जिस तरीके से अन्य आरोप था, वो गृह मंत्री जी पे जब तड़ी पार रहे हो, ऐसे शख्सियत को जब आप बड़े संवैधानिक पद पर बैठाते हैं तो उससे देश की जनता वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। ओपी सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं कि अमिताभ जी, मैं आपसे माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बंदूक वाली पार्टी किसको कही जाती है? 2017 का चुनाव किस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश? मैं तो आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप बंदूक वाली पार्टी किसको कही जाती है आप बताइए ना। किसके जो प्रमुख नेता हैं वो बंदूक वाली पार्टी के हैं, मुझे आप बताइए। ये बताने के लिए तैयार नहीं है, बताइए, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। 2022 का चुनाव भी हम भाई आप गृह मंत्री बनाए हुए हत्यारे को और आपको शर्म नहीं आती है? आप पता नहीं किसको बंदूक वाला कह रहे हो? आपके MJ अकबर 35 महिला पत्रकारों के साथ रहते हैं आप और बलात्कार करते हैं, आप उनके साथ खड़े रहते हो। आपका गृह राज्य मंत्री बहन बेटियों के तेल मालिश कराता है और बहन बेटी जेल में होती है और एक शब्द लड्ड पर करके बाहर निकाल देता है। ये कौन सी पार्टी बंदूक वाली है? मुझे आप बताइए। ये सेंगर जब तक बिटिया का पूरा परिवार नहीं साफ कराया तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका ट्रायल उत्तर प्रदेश में कंप्लीट नहीं कराया। अब हमें आप बताइए, ये प्रदेश की सरकार चूड़ी पहन की बैठी है कि नहीं बैठी है? एक ट्रायल सेंगर का आप नहीं करा सके, शर्म की बातें हैं। और आप दूसरी पार्टियों में दूरबीन से लेकर के आप बंदूक घूम रहे हो, तो खाना अपने पास लगाए हुए हो, गृह मंत्री को हत्यारा बनाए हुए हो। समाजवादी पार्टी है जिसने सरकार बनने के बाद
तमाम हाई अन्य कोर्ट केस में में हीनियस टाइम में रहे हैं। आतंकवादी प्रधानमंत्री जो आज भी बनारस गोधरा के गंगा कांड के में आरोपी थे, हैं। बम सुप्रीम कांड कोर्ट में में थे, मामला चल अयोध्या रहा है। के बम कांड तो में जो थे, पत्नी इसलिए उनका हटिया उन पे से, मुकदमा वापस जो करने के सहारा लिए जो है और जो बिरला सरकार से ने जो घूस है लेने की बात अपील किया हाई जब कोर्ट में, मुख्यमंत्री रहते और हुए हाई कोर्ट आदरणीय को फटकार प्रधानमंत्री जी लगानी पे पड़ी। थी, तो ये कह क्या करके बात हटाया करते गया हैं? कि वो भी संवैधानिक अरे पद पे गुंडों सबसे वाली बड़े पद पे पार्टी के हैं। आप जब प्रवक्ता बता हो, लेंगे तो आप बात ला सकते हैं, क्योंकि इतना साक्ष्य यह प्रभावी कहने नहीं से है। लेकिन गुंडागर्दी का उतने ही दाग साक्ष्य हटेगा पे नहीं, एक जनरल आदमी पे यह कहने से 154 की गुंडागर्दी का FIR दाग दर्ज हो हटेगा नहीं जाती है। कभी। और ये घूस लेने की बात जो है वो IT के डायरी में दर्ज की गई थी। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एविडेंस अरे ना रहा हो। 200 करोड़ सहारा और रुपए व्यापारी था, वो ठीक, कौन ये था? आपके सामने 200 ठीक। करोड़ तमाम रुपया पाइपलाइन जो घोटाले से सहारनपुर लेके में इंटर अडानी व्यवसायी पोर्ट क्या पे मिला भी आप है, देख वो लीजिए पैसा कितना 1300 था? किलो हीरोइन बरामद हुई। वो हीरोइन कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। नोटबंदी के बाद महेश शाह के पास 13,000 करोड़ ठीक, रुपए के अरे रुको भाई, कपिल जी रुको, नए ओपी सिंह नोट जी रुको, मिले। रुको, वो कहाँ दोनों लोग, चले गए दोनों डकार मित्र मार रुको, के? दोनों मित्र ये रुको, आपने मैं बताया। उमाशंकर भाई पास दोनों दो उधर भी चले। उमाशंकर जी, अरे नहीं नहीं, एक मिनट अब्बास ओपी सिंह जी, जी, एक मिनट रुको। ये कपिल जी की पार्टी हाँ। अंगुली मार डाकू से वाल्मीकि बन चुकी है। ठीक है, एक मिनट अंगुली रुको। मार अरे डाकू से वाल्मीकि बन चुकी है। अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, एक नहीं, मिनट। वाल्मीकि अरे हो रुको भाई, गए। दोनों लोग रुको, एक अंगुली मिनट, मार एक मिनट डाकू रुको। से उमाशंकर भाई, सरकार में हटने उमाशंकर के जी, बाद वाल्मीकि हो गए और मसला कपिल ये बन। नहीं